नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, क्लास 10th में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है तो पता होगा आप सबको कि ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 का हो। सॉरी, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, बाकी दोनों कैसे एंगल होंगे, जो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट मतलब 90 से कम ही होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। इसका मतलब अगर एक 90 का तो बाकी ये दोनों कितने कितने होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 से कम होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, 60-30 हो सकते हैं, 45-45 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एंगल 90 का होगा। ठीक है, तो क्लास 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी पर बेस्ड है कि उसमें एक एंगल 90 का दिया हुआ और एक ट्राइंगल दिया हुआ। तो मान लो ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो सबसे पहला तो समझने वाली बात ये, सबसे पहला हमें ये देना होगा कि कौन सा वाला एंगल 90 का। जैसे कि यहाँ पे एंगल B 90 का, क्या यहाँ पे एंगल B 90 का है, हेयर एंगल B इक्वल टू 90। ठीक है, तो ध्यान रखना 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, और उस लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल B से और इसको कैपिटल P से। ठीक है, अब यहाँ से क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, देखो हमारे पास होते हैं, जो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, कौन से, पहला मान लो ये साइन। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, साइन। दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा क्या है कॉट, पांचवा सेक और मान लो सिक्स तक कोसेक। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें बड़ा ये 3 होते हैं। ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू होती हैं, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू वो बताते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे थीटा लिखा है, इस थीटा की जगह हम थीटा भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा ABC। तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल C की बात कर रहा हूँ। एंगल C तो मैं अच्छे से समझ में नहीं आया, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे एंगल A ले लेते हैं और एंगल C को यहाँ पे ले लेते हैं, वो एक ही बात है। ABC इसमें B 90 का, तो इस थीटा की हम क्या ले लेते हैं, एंगल A ले लेते हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। थीटा पहली बार देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका नया एंगल आ गया थीटा, तो हम समझते हैं कि एंगल A से इसको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ साथ एंगल का होना बड़ा जरूरी है। इसी एंगल से हम मेजर करेंगे, इसी एंगल से हमें पता चलेगी कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या लेना है, हाइपोटेनस क्या होगी। ठीक है, और एक एंगल 90 का होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है जो बिना 90 वाले ट्रायंगल भी जाते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल। अभी आपको ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ इसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला समझने वाली बात ये है कि 90 की अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब मान लो मैं एंगल A ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन A, तो एंगल A ले रहा हूँ, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, जिस एंगल की हम बात करेंगे तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, बाकी बची थर्ड साइड तो वो बेस होगी। ठीक, अब क्या हो, मैं से यहाँ पे मैंने एंगल A दिया यहाँ पे। ठीक है, साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो साइन A में फिर परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, और बेस फिर ये होगा। अब उसी की जगह बेटा अगर मैं C लेता हूँ, ठीक है, अगर ये वाला एंगल लेता हूँ C, यहाँ पर साइन C लिख देता हूँ, तो फिर चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर फिर ये होगा, क्योंकि ये एंगल होगा, इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी, फिर ये बेस होगी। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल लेंगे ना उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हाइपोटेनस तो चेंज हो नहीं सकती, वो तो लॉन्गेस्ट साइड यही रहेगी। 90 का अपोजिट साइड, एक एंगल 90 का फिक्स हुआ तो हाइपोटेनस भी फिक्स ही है। बाकी ये इंटरचेंज हो सकते हैं, क्यों, जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और जब इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, फिर ये बेस होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर ए के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी, और सी की बात कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जब ये परपेंडिकुलर तो फिर ये बेस, और जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी
और फिर ये वाली बेस होगी, ठीक है। तो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे वो उसके अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स है ही है, बाकी जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक। अब यहाँ से इनके रेशियो की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका है, ट्रिक है, अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। देखो PVPHHB ये याद करना वैसे तो आपको, ठीक है। अब ये क्या, पाकिस्तान में मानो पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, ठीक है। तो जिसको जैसे ट्रिक अच्छी लगे अपनी तरफ से ही बना सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे बनाया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, फिर एच आएगा ना तो मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा हरा हो गया, भरा आएगा, बी फॉर भरा यहाँ आएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको लाइन रखने की, बीच में लाइन खींच लो। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, सबसे पहले आता है साइन, क्या आता है सबसे पहले, साइन, साइन के बाद ये होगा कॉस और ये होगा टेन, ठीक है। तो ये तो ट्रिक है आपकी, ये मैंने बंद कर दी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान भरा। बाकी यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, टेन के अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट, कॉस का अपोजिट जो होता है वो होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन ए की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये देखेंगे साइन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो रेशियो मतलब जे आएगा, जे परपेंड जे P अपॉन एच, ठीक है। जे न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर हो गया। तो साइन हमसे कोई पूछेगा तो P अपॉन एच। अब बात आती है कि P क्या है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, और H मतलब हाइपोटेनस क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था जिस एंगल के बारे में बात करेंगे हम उस एंगल को देखेंगे, तो यहाँ पे किस एंगल के बारे में बात हो रही है, ए के बारे में बात हो रही है। तो जो एंगल देख रहे हैं हम ए के अपोजिट साइड, देखो कौन सी अपोजिट साइड, ये तो ये साइड है बेटा बी सी परपेंडिकुलर का यहाँ वर्क करेगी, यानी बी सी को हम परपेंडिकुलर मानेंगे। बाकी हाइपोटेनस मैंने बताया था अभी फिक्स होता है, तो ये हाइपोटेनस ए सी आएगा यहाँ पे। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें हम ABC में, तो साइन क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AC, ठीक है। अगर इसी को अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है कि भाई साइन है तो हमने देख लिया, साइन सी बताओ आप हमें, तो देखो मैंने ये बताया था साइन सी अगर लेंगे तो फिर उसका कोई साइड ये है, तो फिर परपेंडिकुलर होगा ये P अपॉन एच होगा, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा AB, हाइपोटेनस फिक्स होता है AC, ठीक है। यानी ए लेंगे तो परपेंडिकुलर देखो BC आ रहा है, और जब सी लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, AB आ रहा है, क्योंकि वो इंटरचेंज हो जाता है। मैंने बताया था जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, बाकी जो साइड बचेगी वो बेस होगी, ठीक है। तो अगर ए लेंगे तो ए के पर अपोजिट साइड ये है तो BC आएगा परपेंडिकुलर, और जब सी की बात करेंगे तो उसका अपोजिट साइड ये वाली होगी तो AB आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। बाकी ये हाइपोटेनस रहेगा आपका, ये तो फिक्स है पहले से। अब ऐसे अगर कॉस देखें तो कॉस का हम जैसे ही पहुंचेंगे तो देखो यहाँ लिखा है मैंने कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन, फिर अपोजिट लिखने में कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कॉस देखें तो कॉस में लिखा हुआ B अपॉन एच, तो सबसे पहले ये लिख लो आप B अपॉन एच, ठीक है। अब देखो ए के लिए देखना बेटा, तो बेस क्या हुआ, तो ए के लिए यही बताया था मैंने परपेंडिकुलर है ये, तो बताओ बेस क्या, बेस ही होगा फिर, यानी कि AB आएगा, हमें बेस लेना ना तो AB लिखेंगे। हाइपोटेनस पूछे फिक्स है वो तो AC रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टेन देखें तो साइन कॉस फिर टेन आता है, टेन देखो P अपॉन B, ठीक है। तो यार लिख लो पहले P अपॉन B, यानी अब हमें देखना परपेंडिकुलर और बेस, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ए के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर मतलब BC आ जाएगा, बेस अभी लिखा था ये नीचे वाला बच्चा, फिर वो बेस होगा ये भी, ठीक है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बाकी कॉट किसका अपोजिट होता है वो उससे ही पता चल जाएगा, मैंने जो बताइए टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है, तो ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, टेन का उल्टा लिख दो यहाँ से, जो BC अपॉन AB है तो जो हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। रेसिप्रोकल करना है बस आपको। सेक अगर हमें लिखना है तो वो कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है, वो कॉस का अपोजिट होगा, तो कॉस का अपोजिट AC अपॉन AB आ जाएगा यहाँ पे। कोसेक लिखना है तो वो साइन का अपोजिट होता है, तो क्या जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ठीक।
तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें कोई भी ट्रायंगल दिया है। अब इनकी लेंथ वगैरह अगर दी तो यहाँ पे वैल्यू रख देते, रेशियो आ जाता। ठीक है, जैसे लेंथ मान लीजिए ये आपको दिया 12, ये दिया 5, तो ये 13 हो जाएगा। तो अगर हमें निकालनी तो तुरंत आ जाएगी कि 5/13 या 12/13 जो भी है, अगर लेंथ दी होती तो तुरंत रेशियो की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, आपने पढ़ा होगा, उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इसकी हेल्प से क्या होगा, अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मालूम है तो हम बाकी सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बताते हैं। ये मान लो ये परपेंडिकुलर है, इसी वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। परपेंडिकुलर वो है, ये यहाँ B90 का है, तो परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी यानी AC का जो स्क्वायर होगा 90 के अपोजिट जो साइड होगी उसका स्क्वायर क्या होगा, बाकी रिमेनिंग दो साइड है उनके स्क्वायर का सम होगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, वो कुछ भी P प्लस B स्क्वायर लिख लो, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लिख लो, वो एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा, बाकी रिमेनिंग जो दो साइड से उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे क्या मालूम, हमें एक ट्रिग्नोमेट्री से मालूम है, साइन मालूम है, तो मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता चल गया, मतलब ये और ये पता चल जाएगा। तो बेस हम यहाँ से निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। अगर दो वैल्यूज हमें मालूम है, A और BC मालूम है, AC और BC मालूम है, तो ये भी निकाल सकते हैं आसानी से। नॉर्मल सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके आराम से निकल जाएगी। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका कि P/H होता है, यहाँ B/H होता है, P/B होता है। तो उसके लिए मैं वैसे ट्रिक बता दिया आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, फिर P फॉर प्यासा, फिर H फॉर हिंदुस्तान, फिर से H आएगा तो हरा, और फिर से B आ गया तो भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बाकी एक और ट्रिक होती है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो जो अच्छी लगे आपको उससे आप कर सकते हो। ठीक है, ये है। ठीक है, तो समझ में आ गया, नोट कर लो आप इसे। फिर देखते हैं क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज है 8.1, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करिए नोट इसको।